एनडीटीवी की टीम ने बॉलीवुड की मशहूर एक्टर सोनू सूद से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार। हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जो कि इस साल हैदराबाद में होने जा रहे मिस वर्ल्ड 2025 को होस्ट करेंगे और ये काफी चीजों को लेकर हमसे गपशप करने वाले हैं। तो सोनू, कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त हूँ भाई, एकदम गुड टू सो, सी यू। सोनू जी, कैसा लग रहा है कि भारत में दूसरी बार, पिछली बार मुंबई में हुआ था, अब हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है और आप इसके बतौर हिस्सा हैं। आप 31 मई को जो शो होने, ये प्रतियोगिता होगी, उसको आप होस्ट करेंगे, उसको आप जज करेंगे। तो क्या तैयारियां हैं इसको देखो, लेकर? बड़ी प्राउड मोमेंट है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कि देश भर के अंदर 120 देशों से हम्म। विश्व सुंदरियां आएंगी और compete करेंगी। एक ऐसी आवाज जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर जाएगी कि किस तरह भारत ने इतना कमाल का शो किया है। और हम बहुत अच्छे से होस्ट करेंगे उनको। हम ऐसी उनके लिए यादें बना के भेजेंगे, जब वो जाएंगी वापस उनको लगेगा it's a very very proud moment for for them to be a part of this beautiful journey. अब सोनू जी, आप जज करेंगे कंटेस्टेंट जो पूरे दुनिया से जो आ रही हैं, तो मिस वर्ल्ड बनने के लिए क्या एक खास चीज होना जरूरी है? आई थिंक वो समय चले गया है कि जब हम बात करें सिर्फ खूबसूरती की। इनर ब्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपकी आवाज है वो क्या कहती है, देश में दुनिया में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि इसका मकसद ही ब्यूटी विद पर्पस है कि किस तरह आप बेहतर काम करते हैं। मेरी खुद जो फाउंडेशन है, सूद चैरिटी फाउंडेशन, भी मिस वर्ल्ड के साथ जुड़ी है कि किस तरह हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करें, जहाँ पे हम फ्री सर्जरीज करवाते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, और लोगों को ठीक करके घर भेजा जाता है ओवरनाइट, कि आप आ जाएं, अगले दिन आप अपने ब्रेकफास्ट अपने घर पे जाके करें। तो वो मैसेज भी दिया जाएगा इन 120 देशों को कि आप अपने अपने देश के अंदर कैसे हमारे साथ जुड़कर हम ये मैसेज दें कि हम एक और बेहतर दुनिया बना पाए। सो आई थिंक ये सिर्फ कॉन्टेस्ट ग्लैमर का नहीं है, एक कॉज का है, एक पर्पस का है। सोनू, हम ये कह सकते हैं कि सोनू, इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि सोनू इसको जज करेंगे, क्योंकि नंदिनी गुप्ता जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगी इस बार, उनको एक तरीके से हम एडवांस में मिस वर्ल्ड कह सकते हैं आपके मुताबिक? क्या नहीं, आई कहेंगे? थिंक बहुत कमाल के लोग आने वाले हैं पूरे देश से। नंदिनी को मैं बहुत दिल से विश करता हूं कि बेहतर कीजिए, क्योंकि जब इतने देशों से कमाल के लोग आएंगे तो आपको कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है। सो यू हम्म। हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड आई होप कि वो अच्छा करें। जब जो प्रेशर होता है स्टेज पे आने का, उसको अच्छी तरह हैंडल कर पाए। और मुझे विश्वास है कि नंदिनी बेहतर करेगी और हमारे देश को जरूर गर्व महसूस करवाएगी। सोनू, हर कोई इंस्पायरिंग एक्टर सोनू सूद को फॉलो करता है। अब सोनू, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके फिटनेस का राज क्या है? देखिए, जब मैंने पहली दफा जिम जाना शुरू किया था नागपुर के दौरान से लेके आज सुबह तक, मैं हर रोज जाता हूँ। हम्म। सही डाइट जरूरी है, सही सोच जरूरी है, हम्म। और एक खुद की रिस्पेक्ट जरूरी है। अक्सर हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फिटनेस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सो आई थिंक अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली भी आपको बहुत फर्क पड़ता है आपके काम में, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी है। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज जनरेशन, जब लोग अपना समय ज्यादा सोशल मीडिया पे बिताते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाइए घर से बाहर, जिम में जाइए, सही खाइए, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आप दिखते हैं। बट सोनू, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई, हर किसी को देख लो, सब अपनी प्रोफेशनली लाइफ में व्यस्त हैं। तो प्रोफेशनली लाइफ को, मतलब 9 घंटे काम करने के बाद आपको 1 घंटा अपनी बॉडी पर देना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप भी शूटिंग्स में बिजी रहते हैं। इस बीच सोनू। हाँ। मेरी जिंदगी का एक असूल था भाई कि जब मेरी जिंदगी में 24 घंटे नहीं होते, 22 घंटे होते हैं। वो 2 घंटे फिटनेस के लिए होते हैं, तो मैंने उसको कभी काउंट किया ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर सारा देश इसी चीज को काउंट करने लग गया कि हमारी जिंदगी में सिर्फ 22 घंटे हैं, बाकी 2 घंटे वो कभी काउंट ना करें, तो आप हर रोज जिम पहुंच जाओगे। सोनू, आपको पता है, आप लोगों के रियल लाइफ हीरो हैं, क्योंकि आपने कोविड में जिस तरीके से लोगों की मदद की है, लोग आपको एक रियल लाइफ हीरो कहते हैं। तो कोविड के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया, पर्सनल लाइफ में या तो प्रोफेशनली लाइफ में? वो बोलते हैं कि जब आप लोगों की दुआओं के साथ जुड़ जाते हैं, लोगों की दुआओं के पहिए आपकी जिंदगी के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी गाड़ी बड़ी कमाल की रफ्तार पर पहुंचती है। बस उसी दुआओं पर चल रहा हूँ, और ऐसे ही चलता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि जिंदगियां बदल सकूं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकूं। ये जस्ट सिर्फ शुरुआत है।
बाकी सफर लंबा है, कोशिश करूंगा कि बेहतर करूं और यही काम करता रहूं। पर सोनू, इतनी हिम्मत आई कहां से? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब लोग घरों से निकलने में डर रहे थे, घर घर के बाहर निकलने में डर रहे थे, रिश्तेदारों से मिलने में डर रहे थे, और आप तो जिनको जानते नहीं हो, जानते नहीं है, उनकी आप मदद कर रहे थे। ये इंटरनल गट्स, ये बहादुरी मुझे लगता है कैसे आई? जरिया जरिया होना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आप खुद नहीं करते, ईश्वर आपसे करवाता है। तो मैं हम्म। धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, जिन्होंने मुझे इस लायक चुना। और ये सिर्फ शुरुआत है। ये सफर बड़ा लंबा है, चलता रहूंगा, बस ईश्वर गाइड करता सोनू, अब जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल मेरा, कि इन दिनों हम जितनी फिल्में देख रहे हैं, कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंटेंट, मतलब, कमी है? है। क्योंकि बिल्कुल कल। बिल्कुल जरूरी है, कंटेंट पे काम करना जरूरी है। मैं अगली फिल्म इसलिए लिख रहा हूँ, पिछले 2.5 महीने से बैठ के और कोशिश कर रहा हूँ कि कमाल का कंटेंट हो। मुझे लगता है हमें अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहना बड़ा जरूरी है। जब हम बहुत ज्यादा वेस्ट कल्चर को जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता जो जुड़ा हुआ है देश से टूटता है। तो कंटेंट पे सब लोग काम कर रहे हैं, पर फेज होता है फिल्म का, कभी चलती है कभी नहीं चलती। बट आई थिंक सच्चाई होनी जरूरी है। अगर सच्चाई से फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते रहेंगे तो हम जरूर बेहतर करेंगे। पर सोनू, आप तो साउथ में ज्यादातर एक्टिव है, बॉलीवुड के अलावा साउथ में आप ज्यादा एक्टिव रहे हैं। अरुंधति, आपकी काफी फिल्में हैं साउथ में। जी तो जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका ये डिसीजन बहुत सही था कि हम एक ऑप्शन में रखें, अगर बॉलीवुड नहीं कर पा रहा है तो साउथ इज द बेस्ट ऑप्शन? देखिए, सिनेमा सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। साउथ हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, मैंने हर भाषाओं में फिल्में की हैं। सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। सिनेमा की भाषा सिर्फ एक ही होती है, एंटरटेनमेंट। और खूब दिल से मेहनत करते रहो, वही करता रहा हूँ, करता रहूंगा। भाषा कोई भी हो, मेरी तरफ से हमेशा 100% है। सोनू, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम विदा लेंगे। आपकी फिल्म अभी फतेह रिलीज हुई थी। लोगों की उम्मीद जी। थी कि हमारे रियल लाइफ हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है, पर उस तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। इस बारे में आप क्या मुझे लगता कहेंगे? है फतेह ने फिर भी बहुत अच्छा किया जिस समय में रिलीज हुई थी। बड़े लोगों ने किया। इनफैक्ट ओटीटी पे भी वन ऑफ द मोस्ट वॉच फिल्म है, सबसे ज्यादा ओटीटी पे चलने वाली फिल्म है, सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म है। सो प्यार दिखाता है। बट हाँ, एक फेज जरूर होता है जब लोग सोचते हैं कि सिनेमा में नहीं, घर पे देख लेंगे, या चलो थोड़ी देर में देखते हैं। सो आई थिंक वो फेज है। एज एन एक्टर आपको 100% सच्चाई से काम करते रहना है। फतेह 2 बड़ी कमाल की, फतेह 2 भी हम शुरू कर रहे हैं फतेह के बाद। सो वो एक फेथ दिखाता है कि लोगों को पसंद आई फिल्म, अभी अगली और मेहनत से बनाएंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो ये बताइए, फतेह 2 कब आ रही है? जैकलीन रहेंगी? बस अभी शुरुआत करेंगे शूटिंग, जैसे ही आपकी इंटरव्यू खत्म होगी डायलॉग लिखूंगा और फिर उसके बाद शुरू करूंगा। और आपको भी बुला लूंगा, भाई आ जाओ, एक करो, एक रोल आपके लिए भी लिखा हुआ है। सोनू, सौभाग्य हमारा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई। सोनू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल। या हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। या